अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाली की मौसमी वीडियो में वीकली वीडियो में खुश आमदीद। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024। पिछले 4-5 दिनों से मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में एक थोड़ी गैर मामूली गर्मी की लहर है। हाई प्रेशर है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, जिससे गर्मी की लहर है। हब्स की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्ट मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जो वक्तन फ़वक्तन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, आंधी होगी, यालाबारी, बिजली गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं, जिससे इसके बाद इंशाल्लाह मौसम गर्मा का अख्ताम हो जाएगा। मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों से जनूबी इलाकों में फिर भी कुछ बरकरार रहेगा और मगरबी इलाकों में भी मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा और मौसम ख़ज़ां का आगाज़ हो जाएगा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब की। पंजाब में सबसे पहले शुमाली पंजाब की बात करते हैं, अटक की बात करते हैं, फ़तेह जंग की बात करते हैं, छछ वैली की बात करते हैं, हज़रों की बात करते हैं, इसी के साथ जंड की बात करते हैं, पिंडी घेब की, पटवार के मज़ीद इलाके, तलागंग की, नमल की, इसके अलावा चकवाल की, पिंडी की, इस्लामाबाद की, जेहलम की, मरी की, टेक्सला की, गुजर खान की, मंदरा की, रवात की, चक्री की, इसी तरह चौसैदन शाह की, कलरखार की, पिंड नादन खान की, सुहाबा, दीना, जेहलम की, पटवार के तमाम इलाके जो हैं और वादी सून की। तो इन इलाकों में आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। आज रात ज़्यादातर इम्कानात इस्लामाबाद और पिंडी के इलाकों में और चकवाल के मशरकी इलाके, जेहलम के और फ़तेह जंग के इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं आज देर रात को और कल सुबह के औकात में। इस दौरान इन इलाकों में आंधी भी चल सकती है, जबकि इन तमाम पटवार की बेल्ट में जो अच्छी बारिश है वो कल दिन में या कल रात को शुरू होगी और वक्तन फ़वक्तन ये बारिश का सिलसिला इस वीकेंड के एंड तक, संडे तक जारी रहेगा। संडे मंडे तक भी जा सकता है, जिसके दौरान कुछ इलाकों में 2, कुछ इलाकों में 3 बारिशें भी हो सकती हैं और गरज बारिशों की मिकदार जो होगी वो ज़्यादा होगी और दौरानिया कम होगा और इसी के साथ तेज़ आंधी होगी और कुछ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है और बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। अब बात करते हैं गुजरांवाला डिवीज़न की, शुमाल मशरकी पंजाब की, जिसमें चावल की काश्त होती है। दरिया चनाब और दरिया रावी के दरमियानी इलाके, जिसमें वज़ीराबाद के इलाके शामिल हैं, गुजरात के इलाके शामिल हैं, साथ ही सियालकोट के, समड़ियाल के, डस्का के इलाके शामिल हैं। इसी के साथ नारंग मंडी के इलाके हैं, हाफजाबाद के, मंडी बहाउद्दीन के, और फिर सरगोदा को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। सरगोदा में सरगोदा हो गया, मलकवाल हो गया, कोट मोमिन हो गया, इसी के साथ जलालपुर भट्टियाँ हो गया, पिंडी भट्टियाँ हो गया, मोटरवे के आसपास के इलाके और शेखुपुरा के इलाके, साथ ही मांगा मंडी के इलाके और पत्तों के, इसके अलावा हमारे पास नारोवाल के इलाके, शकरगढ़ के इलाके, पसरूर के इलाके। तो इन तमाम मकामात पर भी जो ख़ासकर शुमाल मशरकी पंजाब में पसरूर के और सियालकोट के इलाके हैं, इन इलाकों में आज देर रात से बारिशों का सिलसिला होगा, पोस्ट मानसून की बारिशें होंगी। और इसी के साथ जो इलाके हैं सरगोदा के रीजन में, इन इलाकों में आने वाले कल जुमरात से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और इस दौरान इन इलाकों में ये बारिशों का सिलसिला तकरीबन सोमवार तक जारी रहेगा और गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिशें होंगी और तो यालाबारी के इम्कानात है, तेज़ आंधी होगी और इसी के साथ साथ बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। इसी के साथ बात करते जाएँ लाहौर डिवीज़न की, लाहौर के इलाके, इसी कसूर के इलाके, साथ ही फैसलाबाद के इलाके, फैसलाबाद में फिर साथ हमारे पास खुड़ियांवाला के इलाके, समुद्री के इलाके, फिर साहिवाल की बेल्ट का जिक्र करते जाएँ, साहिवाल का, पत्तोकी का, दीपालपुर का, ओकाड़ा का, हवेली लखा का, साथ फिर मंचनाबाद और भावल नगर के इलाके, उसी के साथ फिर वेस्ट में हमारे पास बखर के इलाके, लिया के इलाके, शुमाल में थोड़ा मियाँवाली के इलाके, खुशाब के, नूरपुर थल के इलाके, कुंदिया के इलाके, ईसा खेल के इलाके, इसी तरह साथ फिर हमारे पास मनकेरा के इलाके, कोटद्दू के इलाके। तो ये जो सारी बेल्ट है मगरब से मशरक़ के जो स्पैन है, इन इलाकों में भी जुमरात से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और वक्तन फ़वक्तन इलाकों में भी बारिशें होती रहेंगी टिल मंडे। और ख़ासकर जो इलाके हैं सरगोदा के इलाके और इसी के साथ लाहौर के इलाके, इन इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी, 2 बारिशें होंगी, कुछ मकामात पर 1 बारिश हो सकती है और इसी तरह यहाँ पर तेज़ आंधी आ सकती है और इस बारिशों के सिलसिले के बाद इन इलाकों में भी यकसर मौसम तब्दील हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ मज़ीद जनूब की, तो डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, राजनपुर के इलाके शामिल हैं, मुजफ्फरगढ़ के इलाके शामिल हैं, साथ ही मुल्तान के इलाके हैं, जलालपुर पीरवाला के इलाके हैं, उसी के साथ रंगपुर के इलाके हैं, फिर मेलसी बहावलपुर, लोधरा, करोड़ पक्का, हासिलपुर, भावन नगर,
मिंचनाबाद का जिक्र कर लिया है, फोर्टाबाद, हारूनाबाद और फिर चुलिस्तान के इलाके, रहीम यार ख़ान के इलाके, सादकाबाद के इलाके और इसी तरह हमारे पास लियाकतपुर के इलाके और कुछ इलाके और आसपास के गिरदुनवा के इलाके। तो इन इलाकों में आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, बारिशों का ज़्यादातर इम्कान नहीं है, आंधी चलेगी, मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा इन इलाकों में। और जबकि इन इलाकों में फ्राइडे से संडे के दरमियान कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। इलाका महदूद होगा और बारिश का दौरानिया और शिद्दत भी कम ही रहेगी इन इलाकों में। पंजाब का जिक्र मैंने कर लिया, तो अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके हैं, ख़ुसूसन जिसमें कुछ वादियाँ शामिल हैं, चित्राल की वादी चित्राल शामिल है, बूनी के इलाके, अपर चित्राल, मस्तुज के इलाके, लोहर चित्राल के इलाके और उसी साथ फिर दीर के इलाके, कुमराट के इलाके, साथ हमारे पास लोअर दीर के इलाके, उसी के बाद साथ दरोश के इलाके और फिर सवात के, मालम जब्बा के, कालाम के, ख्वाजा खेला के इलाके, मट्टा के इलाके, बट खेला के इलाके, उसी तेमरगरा के इलाके और मालाकंड के इलाके, जो मालाकंड दर है मालाकंड है। उसी के साथ फिर और मशरक़ में चलते जाते हैं तो उसमें फिर नारायण का गान की वादी आ जाती है, कुनहार दरिया के साथ जितने भी इलाके हैं इन इलाकों में, और फिर एबटाबाद और मानसेरा के इलाके, बालाकोट के इलाके, शिनक्यारी के, बटल के। तो ये जो तमाम शुमाली खैबर पख्तूनख्वा है, इन इलाकों में तकरीबन आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बुलंद पहाड़ों पर यहाँ बर्फ़बारी भी हो सकती है, जो पहाड़ 3500 मीटर से बुलंद है वहाँ बर्फ़बारी के इम्कान भी हैं। और यहाँ बारिशों का सिलसिला जो है वो तकरीबन एक हफ़्ते जारी रहेगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते भी यहाँ वक्फे से बारिश का सिलसिला होगा और जो यहाँ पे वादियाँ हैं उनमें जालाबारी के से फसलों को नुकसान का अंदेशा है और यहाँ पर मौसम यकसर तब्दील होगा इस स्पेल के बाद और तकरीबन सर्दी की शिदत में यहाँ इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ वादी पेशावर जो है, जिसमें पेशावर डिवीज़न शामिल है, मर्दान के इलाके, मर्दान डिवीज़न शामिल है, फिर स्वाबी के इलाके हैं, यार हुसैन के इलाके हैं। इसी के साथ यहाँ पर रुस्तम के इलाके हैं, चारसदा के, नौशहरा के और पीर सबक के इलाके, साथ ही फिर चारसदा के साथ खैबर के इलाके, पेशावर शहर आ जाता है। इसके बाद छोटा लाहौर है, हमारे पास स्वाबी में तुरलांदी है, साथ फिर टोपी है और हरीपुर के इलाके और तो इस खानपुर के इलाके। तो इन इलाकों में भी तकरीबन आज रात कुछ इलाकों में बारिश होगी और ज़्यादातर अच्छी बारिश जो है जुमरात सुबह या जुमरात की रात या जुमे की सुबह अच्छी बारिश के इम्कान। तो इन इलाकों में बारिश का सिलसिला तकरीबन संडे तक जारी रहेगा। कुछ मकामात पर 2 बारिशें और कुछ मकामात पर 3 बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे और यहाँ भी मौसम यकसर बदलेगा इस स्पेल के बाद। सेंट्रल केपी की बात करते हैं तो सेंट्रल केपी में कोहाट के इलाके हैं, दर आदम खेल के इलाके हैं, करक के, हंगू के इलाके हैं, लाची के इलाके हैं, नुसरत खेल के इलाके हैं। तो और साथ फिर जो हमारे पास बॉर्डर एरियाज़ हैं जिसमें वादी तीरा है, खैबर एजेंसी है और कुरम एजेंसी है। इन तमाम इलाकों में तकरीबन अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रोज़ाना की बिना तो बारिश होगी, बादल बनेंगे और जालाबारी के यहाँ पे इम्कान काफ़ी ज़्यादा और बिजली गिरने के वाक़यात भी यहाँ हो सकते हैं। साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ खैबर पख्तूनख्वा जिसमें डी खान के इलाके शामिल है, पनियाला के इलाके शामिल हैं, सराय नौरंग के इलाके शामिल हैं, इससे के साथ टांग के इलाके हैं, पीजू के इलाके हैं, पहाड़पुर के इलाके हैं, ढकी के इलाके हैं। तो ये जो इलाके हैं और साथ फिर शुमाली और साउथ वज़ीरिस्तान आता है। तो इन इलाकों में तकरीबन जुमे से इतवार के दरमियान 1 से 2 मकामात पर अच्छी बारिशों के इम्कान हैं और बारिशों के बाद यहाँ भी मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हमने कर लिया। अब हम चलते हैं गिल बल्तिस्तान की तरफ। गिल बल्तिस्तान की जो वादियाँ हैं जिसमें हमारे पास दयामर की वादी है, इसी के साथ चिलास के एरियाज़ हैं, फिर हमारे पास जगलोट है, वादी गिलगित की वादी है, हुंजा की, नगर की वादी है, शिमशाल हो गया, गिज़र हो गया, इसी के साथ बगरोट हो गया, बुंजी हो गया, फिर इसके साथ हमारे पास आखिर में स्कर्दू के इलाके हैं बल्तिस्तान में, खपलू के इलाके हैं, खरमंग के इलाके हैं। तो ये जो तमाम वादियाँ हैं यहाँ पे तकरीबन आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और तकरीबन अगले 3 से 4 दिनों में वादियों में अच्छी बारिश होगी, हल्की हल्की बारिश होगी लेकिन अच्छी बारिश होगी और बुलंद पहाड़ों पे यहाँ बर्फ़बारी होगी। और इस स्पेल के बाद तकरीबन बल्तिस्तान की वादियों में भी सर्दी का आगाज़ हो जाएगा। मौसम सरमा का आगाज़ अक्टूबर के पहले हफ्ते से हम शुरू हो जाएगा हमारे पास गिल बल्तिस्तान की तकरीबन तमाम ही वादियों में और पहाड़ों पर तो मौसम काफ़ी अब सर्द होने लग पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर के जो शुमाली हिस्सा है जिसमें वादी नीलम है, तोबोट के इलाके शामिल हैं, आड़ंकेल के इलाके शामिल हैं, तो फिर इन इलाकों में हमारे पास सिलखाला के इलाके हैं।
इन इलाकों में आने वाले दिनों में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर बादल बनेंगे, बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी और वादियों में भी इस स्पेल के बाद यहाँ पे ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मुजफ्फराबाद की एरियाज़ हैं, मुजफ्फराबाद, वादी लीपा और साथ ही गोड़ी दुपट्टा के इलाके, फिर रावलाकोट के, पूंछ के, हवेली के, बाग के और फिर पलंदरी के, कोटली के, भिम्बर के, जम्मू से के रीजन जो है उसमें हमारे पास मीरपुर के इलाके, मंगला के इलाके और भिम्बर साथ समहानी सेक्टर और खुईरटा के इलाके, कोटली के साथ ही। तो इन इलाकों में तकरीबन अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर बारिश होगी और यहाँ पे जालाबारी के इम्कान भी और बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं और यहाँ पे जो है रिहायशी उनसे एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का कहा जाता है। हाँ, बात करते हैं अब सिंध के मौसम की। तो सिंध में जिस इलाके में बारिश होगी वो होगा जनूब मशरकी सिंध, जिसमें थरपारकर के कुछ इलाके शामिल हैं, मिट्टी, थरपारकर, नगर पारकर के इलाके। तो इन इलाकों में तकरीबन जुम्मे से इतवार के दरमियान कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिंध के जो मगरबी एरियाज़ हैं जिसमें नूरियाबाद के इलाके हैं, जामशोरों के, दादू के कुछ इलाके हैं, वहाँ भी बारिश हो सकती है। जबकि सेंट्रल सिंध के कुछ रीजन, नवाबशाह के एरियाज़ में लोकल डेवलपमेंट से बारिश हो सकती है जुम्मे से इतवार के दरमियान। और इसके अलावा सिंध के तमाम मकामात, जिसमें तमाम मकामात कराची समेत सिंध के तमाम मकामात, लाड़काना, सखर, नवाबशाह के मुख्तलिफ मकामात और ठट्ठा बदीन, इन इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश रहेगा, अच्छी समुद्री हवाएँ यहाँ पर चलेंगी। अब बात करते हैं हम बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में हमारे पास शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है जिसमें खुलू बारखान के एरिया शामिल हैं, योब के एरिया शामिल हैं, इसी के साथ कोयटा के एरियाज़ हैं, कुछ शुमाली ज़ियारत के एरियाज़। तो इन इलाकों में भी जुम्मे से इतवार के दरमियान कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है, जलाबारी होगी, जलाबारी की मिकदार जो होगी वो शदीद हो सकती है, ख़ासकर खुलू बारखान के एरियाज़ में। और इसके बाद इन इलाकों में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, ख़ासकर कोयटा, वादी कोयटा में, कलात के इलाकों में और इसी तरह ज़ियारत के इलाकों में। और फिर बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके मगरबी हैं जिसमें हमारे पास तुर्बत डिवीज़न है, रक्षान डिवीज़न है, पंजगोर के इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भी मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिशों का सिलसिला असरअंदाज हो सकता है, जिससे मौसम में मज़ीद तब्दीली आएगी। तो गर्मी से अब हम ख़ज़ां की तरफ सफ़र जारी रख रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।